इस एपिसोड की शुरुआत हम करते हैं चार राज रिफ में सूबेदार नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल पर उनको बधाई दे करके। पूरे देश ने उनको बधाई यहाँ पहले ही दे दी हैं, लेकिन इस एपिसोड में दोबारा उसका जिक्र करने के पीछे मंतव्य ये है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में इसको लेकर के दिलचस्पी है कि किस तरह आर्मी में या नेवी या तीनों सर्विसेज में स्पोर्ट्स को लेकर जो इस तरह के टैलेंट्स निकल के सामने आते हैं, जो एक्सेप्शनली अच्छा कर सकते हैं, उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स बताएं कि किस तरह से ये चीज मतलब एक मोमेंटम पकड़ती है जब आप सर्विसेज में होते हैं और उसके बाद में कोई चीज आइडेंटिफाई की जाती है कि आप कोई शूटिंग में अच्छा है, कोई स्विमिंग में अच्छा है, जैसे अभी जैवलिन का एग्जांपल नीरज चोपड़ा का है। संदीप। Yeah, right. Okay. निखिल, ये 20 साल पहले, I mean, आर्मी has always had एक रिवाज था कि a lot of Olympians came from the armed forces, जैसे मेजर ध्यानचंद जो है सबसे बड़ी मिसाल है, और उसके बाद Milkha Singh ji, he was also from the army. So there's always been a tradition of army men going into the Olympics and into sports, and because it is the largest institution जहाँ पे sports is virtually a part of your professional life. बहुत emphasis दिया जाता है sports, fitness, games पे to build up team spirit and all that. For the last 20 years, 20 साल पहले, there was this deliberate attempt on part of the army to, they had Mission Olympics उन्होंने शुरू किया, जिससे they wanted to, they followed a targeted approach कि we want medals, कैसे हम इसको emphasize कर सकते हैं, improve our international standing, and according to that, they started identifying talent from within the armed forces. जैसे कि कर्नल राजवर्धन राठौड़ इज अ क्लासिक केस, कि उनको बताया गया है कि आपने अभी यू हैव डन योर आर्मी टेन्योर, अब पूरा ध्यान आप शूटिंग पे लगा दीजिए. सो हिज एंटायर सर्विस, लेटर इयर्स ऑफ हिज सर्विस, ऑल ही वाज डूइंग वाज शूटिंग. और फिर उनको आई थिंक 2004 में ही गॉट द सिल्वर मेडल इन एथेंस. और उसके बाद ही वाज अगेन, आई रिमेंबर स्पीकिंग टू द चीफ एट दैट टाइम, जनरल जे. उन्होंने कहा कि वी हैव टोल्ड लेफ्ट कर्नल राजवर्धन, जस्ट फोकस ऑन योर शूटिंग, नथिंग एल्स. बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स भी आ गए उसके बाद. विजय कुमार थे, उनको भी सिल्वर मेडल मिल गया. एंड दिस काइंड ऑफ प्रोसेस went on for the last couple of years. नीरज चोपड़ा के केस में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि राज रिफ विद इन द आर्मी इटसेल्फ, जो राजपुताना राइफल्स जो रेजिमेंटल सेंटर है यहाँ पर, दे आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन लोकेटिंग टैलेंट, कि नॉट ओनली फ्रॉम द आर्मी, कि आप स्टेडियम्स में चले जाइए, नेशनल लेवल पे जो भी उभरते स्टार्स हैं, जो प्रॉमिसिंग एथलीट्स हैं, उनको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है. तो आई इनफैक्ट स्पोक टू टू ऑफ दी जेंटलमैन, जो एक अफसर थे और एक सूबेदार मेजर थे, जिन्होंने इस स्टेडियम में जाके नीरज चोपड़ा को उनके बारे में सुना था कि एक बहुत अच्छा एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, जो उस वक्त आई थिंक ही वाज 16 or 17 years old. So they contacted him, they went and met his parents, and उसके बाद जब 2016 में he had made the junior world championship record, उन्होंने ये कर दिया. So the army said, look, we must take him on board and see how we can support him institutionally. कि उनको directly उनको भर्ती किया गया as नायब सूबेदार, and he was given all the facilities, whatever he wanted. But उनकी जो stay थी आर्मी में, it was a very short stay in the army, because from there he immediately went into the national level. So actually we think that sports को इतना सारा encouragement नहीं मिलता है. Sports athletes are on their own, and that story is not entirely correct, because last 10-15 years में there has been a very very big change in the way जिस तरह से स्पोर्टिंग टैलेंट को एनकरेज किया जाता है. एंड नीरज इज अ वेरी गुड बेनिफिशियरी. आई मीन ऑफ कोर्स पर्सनली, आई मीन फैंटास्टिक एथलीट. इस तरह के जैवलिन थ्रोअर शायद हमने कभी देखा नहीं होगा एशिया में. बट टू टेक हिम टू दैट नेक्स्ट लेवल, देयर वाज अ वेरी डेलिबरेट थिंग. जैसे कि आर्मी ने पहले उनको ट्रेन किया था अपने नोड्स में, ब्रॉट हिम टू पुणे, वन ऑफ द फॉर्मर एशियन गेम्स आर्मी कोचेस इनके पहले कोच रहे. उसके बाद ही स्ट्रेट अवे वेंट इनटू द नेशनल टीम. सो फ्रॉम देयर ऑन इट वाज अ प्रोसेस, एंड दिस इज व्हाट द आर्मी डज. पहले आर्मी में उनको इंडक्ट करते हैं,
फिर आर्मी नोड्स में भेजते हैं, then from there they go to the national level, and once you're in the national level then you have a platform of your own, then the government looks after you, then you have the Sports Authority of India, and then Jindal Sports की जो एक ये है, they also played a very important role. So whoever I was talking to the army about Neeraj Chopra said that look, he is definitely from the army and we have made sure that he's got all the facilities and all, but हम अकेले क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं because it's not fair. नीरज चोपड़ा को बनाने में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने कोऑपरेट किया, जैसे कि नेशनल टीम, द आर्मी ऑफ कोर्स, जिंदल आल्सो वाज अनदर थिंग, व्हाटएवर ही नीडेड, वेदर इट वाज फंड्स, ट्रैवल, यू नो, कोच, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा बढ़िया जैवलिन थ्रोअर उनके कोच रहे हैं जी हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके पास है अभी। बिल्कुल, वो उनका रिकॉर्ड इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इटर्नल रिकॉर्ड, कोई आज तक उसके पास भी नहीं आया। So that kind of encouragement, training he has got, and army is very proud of this fact that he's one of us, and he doesn't really have to do so much military service, or he is अब जैसे नायब सूबेदार से सूबेदार बन गए, and उम्मीद है कि आगे चल के बहुत ही जल्द मुझे बताया जा रहा है कि वो सूबेदार मेजर भी बन जाएंगे, and he might even get a commission. So that way the army will always be with him. एक तरह से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है बहुत जरूरी है हमारे प्लेयर्स के लिए, क्योंकि ज्यादातर जहां हम देखते हैं हमारे प्लेयर्स जो है, इट इज नॉट योर एवरेज मिडिल क्लास सिटी ड्वेलिंग अर्बन यूथ हु गो, इट इज बेसिकली रूरल एरिया से आते हैं हमारे ज्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन जो है, जो एस्पिरेशनल इंडिया, एक तरह से भारत जिसको कहते हैं हम, वो ज्यादातर आते हैं स्पोर्ट्स में। दे आर द वंस विद द फायर इन द बेलीज। नीरज चोपड़ा क्लासिक केस है। तो इस तरह के टैलेंट्स को आर्मी पिकअप करती है, एनकरेज करती है। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर देम, यू नो, कमिंग आउट ऑफ द विलेज, क्योंकि विलेज में कोई फैसिलिटीज नहीं है इस तरह के, दे हैव नो अवेयरनेस। सो दिस इज व्हाट द आर्मी एसेंशियली डज, एंड इट्स अ वेरी गुड मॉडल। इस तरह के दे शुड एनकरेज, जिस तरह से स्टेट्स बहुत जैसे ओडिशा ने हॉकी टीम को एनकरेज किया, इस तरह के एक तरह से कंपटीशन भी शुरू करनी चाहिए इंडियन आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट्स से, कि आपके जो रेजिमेंटल फंड्स हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, क्या हम उसको स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में स्पेंड कर सकते हैं, क्या हम दूसरे इस तरह के जो यंग टैलेंट है हमारे विलेजेस में, क्या उनको लोकेट करके ट्रेन कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, आई थिंक दिस राजपूताना राइफल्स ने जो किया है नीरज के केस में। ठीक है, अब शिव, जैसे ये तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसमें नीरज को स्पॉट किया गया, उसके बाद फिर उनको सर्विस में लेके उनको हेल्प किया गया। आई एम श्योर तीनों सर्विसेज इस बात का भी ध्यान रखती हैं कि उनके सोल्जर, सेलर, सेमैन, उनके बीच में से अगर उनको सर्विसमैन के बीच में से भी कोई टैलेंट मिल जाए तो उनके लिए भी किस तरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या उस पर हम कोई जानकारी दे सकते हैं अपने दर्शकों को? निखिल, जैसे संदीप ने बताया कि आर्म्ड फोर्सेस में एक ऑलरेडी एक परंपरा है to send participants to the Olympics, और इसलिए जो जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत कर आया था तो बहुत खुशी थी, बट ऑल्सो देयर वाज नॉट टू मच ऑफ सरप्राइज, क्योंकि जैसे संदीप ने बताया ये एक बहुत फोकस्ड मिशन था। ऐसे नहीं है कि चलो भैया जाके पार्टिसिपेट करो, अच्छा लगेगा, ये सब। ये एक बहुत मिशन बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एक ट्रेनिंग मिलता था नीरज को। फौज में काफी सारे एक्सेप्शंस उसको मिलते थे। वो बाल लंबा रख सकता था, ही डिड नॉट नीड टू बी ऑन एक्टिव ड्यूटी, वो ट्रेनिंग में फोकस्ड कर सकता था एनी टाइम। तो वो जो फौज में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं निखिल, वो कुछ एक्सेप्शंस थे नीरज के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि वो शुरू से ऑलरेडी वो ये बिल्कुल साफ था कि ये देखो, ये एक मामूली सैनिक नहीं है, मतलब आई डोंट मीन टू से मामूली इन टर्म्स ऑफ सैनिक, बट ये एक सैनिक नहीं है, ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन हु इज इन द फौज, और ये आगे जाके बहुत इज्जत और प्रेज अर्न करके आएगा, एंड इट विल रिफ्लेक्ट ऑन द फौज। तो ये एक ऑलरेडी था। जैसे संदीप ने बताया कि जनरल जे सिंह 2004 में उन्होंने एक मिशन ओलंपिक्स का एक स्कीम बनाया था विद इन द इंडियन आर्मी। वो अभी भी जारी है फौज में, और उसके अंदर काफी फैसिलिटीज, काफी फंड्स, काफी जो उपलब्धियां हैं वो सब मिलते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए।
तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। दो चीजें मैं बताना चाह रहा था निखिल, क्योंकि अभी ये न्यूज में है। अभी दो तीन तस्वीरें सामने आ गए थे 2-3 दिन पहले, जब नीरज चोपड़ा जाके अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले थे साउथ ब्लॉक में। और उस फोटो में आर्मी चीफ बिल्कुल यूनिफॉर्म में थे और नीरज अपने इंडियन जर्सी और ट्राउजर्स में और वो एंकल सॉक्स और शूज पहन के बैठे थे। बिल्कुल प्रॉपर सेटिंग था, उसमें कुछ इम्प्रॉपर नहीं था। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ वेटरन्स थे, कुछ लोग थे, कुछ पर्सनालिटीज, इन्फ्लुएंसर्स भड़क गए थे कि isn't this a breach of protocol? बिल्कुल सही है कि इसने गोल्ड मेडल जीत के आया है, लेकिन उसको भूलना नहीं चाहिए कि ये एक सोल्जर है और अपने सेनापति के सामने ही शुड बी वेयरिंग हिज यूनिफॉर्म। तो ये सब हो गया, लेकिन मेरे मन में ये जो सोशल मीडिया पे जो सवाल उठे थे, दैट एक्चुअली आंसर्स द क्वेश्चन निखिल, कि नीरज का स्पेशल स्टेटस यही था। क्योंकि फौज के पास फौज के पास कोई दिक्कत नहीं थी कि वो यूनिफॉर्म में नहीं था, क्योंकि उसके पूरे करियर में ये एक्सेप्शंस दिए गए हैं, ये सोच समझकर ये एक्सेप्शंस दिए गए हैं। आप बाल लंबा रख सकते हो, आप दाढ़ी उगा सकते हो, आप कुछ भी कपड़े पहन सकते हो, क्योंकि आपका जो यू आर अ सोल्जर ऑफ स्पोर्ट्स। तो वो पूरा फोकस लगा के नीरज चोपड़ा को एक स्पोर्ट्स सोल्जर के शेप में उसको मोल्ड किया था। सारा जो सपोर्ट था फौज से उसी टाइप में था। सो विद इन द फौज ये एक ऑलरेडी एक सिस्टम है निखिल। मिशन ओलंपिक्स है, फैसिलिटीज जैसे संदीप ने बताया कि इट्स पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस, एक्सेस टू जो सिविलियन स्पेस में जो फैसिलिटीज का जो अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल होता है, वो फौज में काफी आसानी होता है। फॉर शूटर्स, फॉर आर्चर्स, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रैक एंड फील्ड जो ट्रेनिंग होता है, वो सारा वो नॉर्मल है फौज में। तो इसलिए आई थिंक नीरज एक शाइनिंग पोस्टर बॉय बन गया है कि जब सारे जो फैसिलिटीज अलाइन हो जाते हैं, बिल्कुल फोकस हो जाता है, तो someone like a नीरज चोपड़ा is possible every single Olympics। बढ़िया। और इसलिए लोग कह रहे थे कि लास्ट डे जाकर के आपको आर्मी को ही मूव इन करना पड़ा वहां पे, जब नहीं आ रहा था गोल।